29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर सोना चांदी नहीं 10 रुपए की ये एक चीज़ घर ले आना। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी साथ आएंगी। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर ये एक चीज़ अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वो खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपए की चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज़ अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है। क्योंकि इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 से 5 रुपए में आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और इन चीज़ों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहली कौन सी वो चीज़ है, कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेष कर ज़रूर खरीदनी चाहिए। क्योंकि ये एक चीज़ अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और ख़रीद कर अपने घर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी साथ में आती हैं और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में माँ सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में माँ पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता ज़रूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आएँ? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, आप 1 पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं। तो 1 रुपए में या 2 रुपए में आपको 1 पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते ज़रूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें, मतलब माँ लक्ष्मी के सामने ये पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती हैं और माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वो दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। क्योंकि इस एक चीज़ को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती हैं और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। देखिए, जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ पर वास करती हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो ये दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, है ना। तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते। तो ये एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज़्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाएँ, उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की ज़रूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे
विशेषकर धनतेरस वाले दिन ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है ना, कि हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है। इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं ना, फिर भी आप हल्दी ज़रूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कि कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेष कर खरीदनी है, क्योंकि ये एक चीज़ खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ ज़रूर मिला है। आप भी करें इस बार धनतेरस पर, आपको भी लाभ ज़रूर मिलेगा। आपको यहाँ पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वो है सूखा धनिया। देखिए, जो धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है। तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि धनिया जो है ये खुशहाली का प्रतीक भी होता है। और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है, फिर इसका करना क्या है, पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी कटोरी में रख लें। आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है, माँ लक्ष्मी के सामने आपको ये धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। बाद में जब दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा, आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया ज़रूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली का बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप माँ लक्ष्मी को धनिया ज़रूर अर्पित करें। आप चाहें तो धनतेरस के दिन भी माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे किसी गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है ये धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन आपको ज़रूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में ये मौका एक ही बार मिलता है ना। तो इसलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे और ये चीज़ जो अब आपको बताने जा रहे हैं इसे भी खरीद कर घर ज़रूर लाएंगे। तो धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को नज़र लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना। अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर, तो ना तो धन को नज़र लगेगी, ना धन रुकेगा, और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वो भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर समझिए कैसे। देखिए, गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना। और जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद कर लाते हैं जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती हैं, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, आपके घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी है और आपके धन को नज़र नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाएँ वो कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर ज़रूर लाएँ। विशेषकर धनिया जो हमने आपको बताया है 5 से 10 रुपए, 10 रुपए में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो ये एक ऐसी वस्तु है जो आपको विशेषकर धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो जितने भी गोमती चक्र आपने खरीदे हैं, 11 खरीदे हैं या 5 खरीदे हैं, ठीक है ना, जितने भी गोमती चक्र आपने लिए हैं अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखना है
पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो धनतेरस के दिन ये सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वो आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं ये बहुत ही शुभ होती हैं। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसी के साथ धनतेरस पर खील, बताशे, परमल ये चीजें भी खरीद कर जरूर लाएं। हमेशा आपके घर की जो सुख समृद्धि है ये बढ़ेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम प्रार्थना करते हैं माँ लक्ष्मी से कि आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और अगर नहीं भी है तो हमेशा धन की वर्षा आपके घर में होती रहे। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय हो माता लक्ष्मी की। जय हो श्री हरि विष्णु की। राधे राधे।